राधे राधे भक्तजन, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपकी हर मनोकामना पूरी हो। देखिए, आज आपको एक सत्य घटना बताती हूँ। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमें एक भक्तजन ने अपनी स्टोरी भेजी है, छोटी सी, जिससे ज्ञान लेकर कुछ लोग मतलब कुछ भक्तजन अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो उठा सकते हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल सत्य घटना बताती हूँ। एक लड़की है, वो किस शहर की हैं हमें नहीं पता। उन्होंने अपना कोई शहर, उन्होंने कोई अपना नाम नहीं खोला है, बिल्कुल गुप्त रखा है कि है ना, उनका नाम और शहर, उनकी जगह ना बताई जाए। तो वो बचपन से ही आध्यात्मिक थी, पहले से ही पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करते करते बचपन से ही आध्यात्मिक थी। पूजा पाठ करते करते ही वह थोड़ा बड़ी हो गई। धीरे धीरे एक छोटे से लड्डू गोपाल लाई, बहुत छोटे, बहुत 0 नंबर के। फिर उसके बाद वे कहीं पर गई थी तो वहाँ से एक बड़े लड्डू गोपाल लाई। कम से कम 5 नंबर के लड्डू गोपाल थे वो। तो उनकी सेवा करने लगी। एक बार वो कहीं पर मेले में गई थी, तो उन्होंने मेले में देखा कि वहाँ पर एक ही राधा रानी थी उनके पास। सिर्फ मेले में जहाँ पर वो खड़ी थी वहाँ पर एक ही राधा रानी थी, और उन्हें लगता है शायद मेले में ही एक राधा रानी हो। छोटा सा ही मेला था, कहीं पर गई थी वे। तो उन्हें ऐसा लगा कि राधा रानी ने ये कहा है उनसे कि मुझे अपने घर ले चलो। तो ऐसे भाव आने पर उन्होंने बहुत कोशिश की कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से, ऐसे मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उनसे रुका ही नहीं गया और उन्होंने उस राधा को ले लिया और अपने घर ले आई। घर लाकर उन्होंने राधा रानी की सेवा की। अब पूरा अपना उनकी दिनचर्या चलने लगी। का सुबह नहाना धोना और कान्हा जी को नहलाना, खाना पीना देना। तो अब थोड़े दिन हो गए, 2 साल, 3 साल, 3 साल के बाद में उन्होंने देखा कि कान्हा जी को जब भी खाना खिलाओ तो वो है ना अपनी शैतानियाँ दिखाने लगते हैं उन्हें। कभी खाना नहीं खाते, कभी मतलब उनके मन में कुछ ऐसे भाव आते कि लगता है कि कान्हा जी नहीं खाना खा रहे। तो ऐसे ही चलता रहा। तो उन्हें 15-20 2 महीने हो गए देखते देखते कि कान्हा जी ऐसे ही अब शरारत कर रहे हैं। 3-4 साल के बाद में तो उन्होंने अब नया तरीका देखा, मतलब दूसरा अनुभव किया कि उन्होंने पहले कान्हा जी से पहले राधा को खाना खिलाना शुरू कर दिया कि हम पहले राधा रानी को खाना खिलाएंगे और फिर कान्हा जी को खाना खिलाएंगे। अब उन्होंने जब राधा रानी को खाना खिलाना शुरू करा तो देखा कि कान्हा जी खाना खा रहे हैं। और जब भी वो, अब उनका ये पूरे दिन की दिनचर्या में यही था, पहले राधा रानी को खाना खिलाना और फिर कान्हा जी को खाना खिलाना। तो अब ये चलता रहा। अब उन्होंने देखा कि मेरे साथ में कान्हा जी ने मेरा कितना साथ दिया। सबसे पहले तो उन्हें नौकरी की बहुत ज़्यादा तलाश थी, बहुत ज़्यादा। और नौकरी के लिए वो कोई भी एग्ज़ाम देती थी, उसी में ही वो 1 नंबर से, 2 नंबर से, 6 नंबर से, इस तरह से थोड़ा कम नंबरों से रह जाती थी। तो उन्होंने कान्हा जी से प्रेयर करी, राधा रानी जी से प्रेयर करी, प्रार्थना करी सच्चे दिल से कि कान्हा जी को अपना सखा मानती हैं। अब कान्हा जी ने उन्हें सपने के द्वारा या वैसे ही अनुभव में ये कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्हें भरोसा रहा कि कान्हा जी मेरे साथ हैं। अब उन्होंने कान्हा जी से प्रेयर करी तो उनके मन में कान्हा जी ने एक भाव पैदा किया कि उन्होंने अपनी विश को कॉपी में बिल्कुल बीच में लिखा और उसके चारों तरफ राधा राधा लिख दिया। ये उन्होंने जन्माष्टमी से और राधाष्टमी तक किया। जन्माष्टमी से और राधाष्टमी तक के बीच में वह यह करती रही। करने के बाद में राधाष्टमी से अगले दिन, जो अभी राधाष्टमी गई है, उसमें उन्होंने सी टेट
क्लियर कर लिया है। यानी कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सरकारी नौकरी मिले ना मिले, लेकिन जिस एग्ज़ाम को वो नहीं कर पा रही थी उन्होंने उसे क्लियर कर लिया। फिर दूसरी विश उन्होंने ये कान्हा जी से, राधा जी से विश मांगी। उसके लिए भी उन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की कि उन्हें उनका मनचाहा वर मिला। जो उन्होंने जिससे भी चाहा कि मुझे इससे शादी करनी है, उन्होंने उससे शादी की और बहुत ही अच्छा जीवन वो व्यतीत कर रही हैं। और उन्होंने हमसे अपने अनुभव, कान्हा जी ने जो उनके साथ चमत्कार किए वो अनुभव हमसे शेयर करे हैं, हमसे बांटे हैं। और इन्हीं अनुभवों को बांटकर वह ये बताना चाहती हैं कि जैसे मैंने कान्हा जी का साथ पकड़कर बहुत मुश्किल समय में भी बहुत ही आगे मैं बढ़ गई हूँ, मुझे मनचाही चीज़ मिल सकती है। तो इस तरह आप भी आध्यात्म से जुड़ के कान्हा जी का साथ लेकर, राधा रानी का साथ लेकर आप भी इस तरह से अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। आप भी भगवान की शरण में रहकर हर मुश्किल वक्त का, हर मुश्किल घड़ी का सामना कर सकते हैं। इसलिए भक्तजनों, आप कान्हा जी से जुड़े रहिए, भगवान जी की सेवा करिए, भगवान जी का साथ पकड़िए, आध्यात्म से जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे आप सेवा में लगाइए, कान्हा जी की सेवा में लगाइए, राधा रानी की सेवा में लगाइए। आप किसी भी भगवान को मानते हैं उनकी सेवा में लगाइए। अच्छे आचरण कीजिए, अच्छे रहिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बुराई, इन सब से बचे रहिए और भगवान जी से जुड़कर अपने जीवन को अच्छा जीवन बनाइए और इस जीवन को बिल्कुल सही यानी कि सार्थक बना दीजिए। और अपनी हर समस्या का समाधान कान्हा जी से पूछिए और करिए। आप यह अचूक उपाय कर कर कान्हा जी का साथ पा सकते हैं, अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। राधे राधे भक्तजनों।